हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल किसको माना है? एंगल बी को लेना है हमें। ए बी की वैल्यू गिवन है, बी सी की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है? साइन ए और कोस ए की वैल्यू, इसके अलावा साइन सी और कोस सी की वैल्यू, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं ए बी सी, और जिसका राइट एंगल क्या है? बी पर है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ये कैसा है? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल है एबीसी और बी को हमने क्या लिया है? राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। अब देखो, हमें पता है कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। क्या होती है राइट एंगल के सामने वाली साइड? वो होती है हाइपोटेनस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखो, साइन ए की वैल्यू हमें रेफरेंस एंगल किसको लेना है? रेफरेंस एंगल लेना है हमें ए को। रेफरेंस एंगल किसको लेना है? ए को, यानी इसको रेफरेंस एंगल लेना है हमें ए को। रेफरेंस एंगल किसको लेना है? ए को। तो देखो, रेफरेंस एंगल के सामने वाले उसकी अपोजिट साइड क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और जो बच गया वो हो जाएगा हमारा बेस। वो हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा बेस। दोबारा देखते हैं, कोई ट्राइंगल है एबीसी, कोई ट्राइंगल है एबीसी, बी पर राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, अब हमें वैल्यू गिवन है किसकी? ए बी की। कहने का मतलब ए बी की वैल्यू यानी इस बेस की वैल्यू कितनी गिवन है हमारी? 24 सेंटीमीटर। कितना गिवन है ए बी की वैल्यू? 24 सेंटीमीटर। ये लिख दी मैंने। ठीक है, इसी तरीके बीसी, ये बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस नहीं है हमें पता, तो हाइपोटेनस हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दो साइड दी गई होगी। हाइपोटेनस बेस या परपेंडिकुलर में से हमें दो साइड दी गई होगी, तीसरी हमें फाइंड करनी होगी। तो ध्यान रखना, एक चीज को नोट कर लेते हैं हम कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में ट्रायंगल की अननोन साइड को फाइंड करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना है? ट्रायंगल की जो अननोन साइड है उसको फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताओ? ये होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहले इस एक्सरसाइज 8.1 को करने से पहले हमें ध्यान देना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो ट्राइंगल की अननोन साइड है, जो ट्राइंगल की क्या है? अननोन साइड है, उसको क्या करना है? फाइंड करना है। ट्राइंगल की अननोन साइड को फाइंड करना है किसकी हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब देखो, हमें क्या फाइंड करना है? देखो, हमें ये गिवन है, साइड ए बी गिवन है और साइड बी सी गिवन है, ए सी नहीं गिवन है। कहने का मतलब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी में अब हाइपोटेनस लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है हमेशा बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो देखो, हाइपोटेनस क्या है हमारा? ये है हाइपोटेनस। क्या है हमारा? AC। तो AC लिख लो, चाहे हाइपोटेनस लिख लो, ऐसे कैसे। ठीक है, इसी तरीके से बेस। अब बेस क्या है हमारा? बेस ये है 24 और इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया? ट्राइंगल एबीसी में ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये मुझे फाइंड करना है। देखो, 24 का स्क्वायर क्या होता है?
576, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर ये होता है 49, ये होता है हमारा 49। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया हमारा किसके इक्वल, 576 और 49 ये हो जाएंगे 625। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 625 के। तो मुझे तो क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा किसके ऊपर, 625 पर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। कहने का मतलब जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना आ गया, हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC, साइड AC। तो AC की वैल्यू आ गई हमारी, किसकी वैल्यू आ गई, AC की। ये कितना आया है हमारा 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों साइड की वैल्यू गिवन है। हाइपोटेनस मुझे पता है, परपेंडिकुलर मुझे पता है, बेस पता है। ठीक है, अब तो मुझसे कोई सा भी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है, किसका पूछा गया है, साइन ए। साइन ए की वैल्यू बताओ। साइन ए, साइन किसके इक्वल होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। तो साइन ए इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। तो देखो एंगल ए को रेफरेंस मान रहा हूं, साइन ए, एंगल ए को रेफरेंस से ले रहा हूं। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 7। क्या है हमारा 7। ठीक है, इसी तरीके से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है हमारा 25। हाइपोटेनस कितना है हमारा 25। तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी 7 अपॉन में 25। ठीक है, एक वैल्यू तो मैंने ये फाइंड कर दी। अब इसके बाद कोस ए, कोस ए की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। कोस ए, कोस किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ध्यान करो, कोस इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस के। किसके, बेस अपॉन में हाइपोटेनस के। तो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 24, बेस है हमारा 24। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है हमारा 25, हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। तो कोस ए की वैल्यू आ गई हमारी, बताओ 24 अपॉन में 25, ये आ गई। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमको रेफरेंस एंगल क्या लेना है, रेफरेंस एंगल हमको लेना है ए को। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है साइन सी कोस सी। कहने का मतलब रेफरेंस एंगल किसको लेना है, सी को। तो रेफरेंस एंगल हम सी को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं और दोबारा हम इस ट्रायंगल को बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC को। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ये ए बी और सी। अब देखो राइट एंगल किस, कौन सा एंगल है, बी। राइट एंगल कौन सा एंगल है, बी। तो ये उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, ये हाइपोटेनस होगी। हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। अब देखो रेफरेंस एंगल किसको मान रहे हैं, एंगल सी को। किसको रेफरेंस एंगल लेना है, एंगल सी को। इसको क्या लेना है हमें, रेफरेंस एंगल लेना है। तो इसके सामने वाली साइड, रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो हो जाएगा हमारा बेस, वो हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, अब रेफरेंस एंगल ले रहा हूं मैं एंगल सी को, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस, और जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनस। इतना तो हम सबको पता चल गया। अब देखो हाइपोटेनस यानी AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारा AC, ये है 25 सेंटीमीटर। देखो AB की कितना है, AB ये कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो अब परपेंडिकुलर हमारा 24 हो गया। BC कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी अब हमारा बेस हो गया 7 सेंटीमीटर। आगे समझ में, मैंने रेफरेंस एंगल लिया एंगल C, तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, रेफरेंस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। ठीक है, AC की वैल्यू मुझे पता है 24 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 25 है, AC 25 और AB 24 और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, साइन C। तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देखो परपेंडिकुलर है हमारा 24 इस ट्रायंगल के लिए, इसके लिए हमारा 24 हो गया। और इसके बाद हाइपोटेनस कितना है हमारा 25। तो साइन C की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, साइन C की वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 25। एक वैल्यू तो ये आ गई।
अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस सी। कोस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 7। बेस कितना है, बेस 7 है। हाइपोटेनस है 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, यहाँ लिख लेते हैं नीचे दोबारा। तो कोस सी की वैल्यू आ गई हमारी 7 अपॉन में 25। तो यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इन द गिवन फिगर। हमें कोई गिवन फिगर है, इसकी हेल्प से क्या करना है, फाइंड tan p माइनस कोट r। क्या करना है, tan p माइनस कोट r फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR, ठीक है। जो एंगल Q है ये राइट एंगल है, जो एंगल क्या है Q, ये राइट एंगल है। तो इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, इसके सामने हो जाएगा हाइपोटेनस। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें दो साइड गिवन है, PR साइड PR और PQ गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, पहले सबसे पहले QR को। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो अननोन साइड है उसको फाइंड करना है। भाई हमें दो साइड तो गिवन है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम जो ये अननोन साइड है इसको फाइंड करते हैं। तो इसको किससे फाइंड करेंगे, अननोन साइड को किससे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है जो बाकी की दो साइड है। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के स्क्वायर के। थोड़ी देर के लिए हम इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। या ऐसे भी कह सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट के। इसको हाइट को है ना परपेंडिकुलर। कुछ देर के लिए हमने कोई सा भी रेफरेंस एंगल नहीं लिया है, अभी हमने रेफरेंस एंगल नहीं लिया है, केवल हम क्या कर रहे हैं, जो अननोन साइड है इसको फाइंड कर रहे हैं। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के। तो देखो हाइपोटेनस तो हमें पता है क्या है, 13 का स्क्वायर। तो ये है हमारा 13 का स्क्वायर। ठीक है, बेस क्या है हमारा QR। बेस क्या है हमारा QR। अभी के लिए हमने बेस क्या माना है QR प्लस परपेंडिकुलर यानी जो हाइट है इसकी जगह लिख देंगे 12। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, हाइपोटेनस हमें पता है, ये लिख दिया हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस QR है हमारा, मैंने QR का स्क्वायर कर दिया प्लस परपेंडिकुलर यानी जो हाइट है ये 12 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे QR की वैल्यू चाहिए, मुझे QR की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये 13 का स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे रखते हैं, 13 के स्क्वायर को ऐसे कैसे रख दिया, इसको यहां से हटाऊंगा। भाई मुझे QR की वैल्यू चाहिए तो इसको यहां से हटाता हूं तो इधर ले आऊंगा। तो ये प्लस का 12 का स्क्वायर है, तो ये माइनस का इधर आएगा, तो ये 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको सही से लिखते हैं माइनस का 12 का स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर ऐसे कैसे रखा, इसको उठा के मैं इधर ले आया, यहाँ ये प्लस का था तो इधर आया तो ये माइनस का हो गया। और इधर क्या बचा, इक्वल के परली साइड क्या बच गया, ये बच गया QR और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 144 और इधर क्या बचा QR का स्क्वायर। ये ऐसे कैसे लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ये आ गया 25 और इधर क्या बचा QR का स्क्वायर। इसको ऐसे कैसे लिख लिया। मुझे क्या चाहिए, QR की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर ये स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा, तो इधर QR के ऊपर से मैंने स्क्वायर का साइन हटा दिया तो यहाँ बचा QR। ये इधर आकर इस पर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा, तो ये हो गया QR की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो QR का वैल्यू कितना आ गया बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये किसके इक्वल होता है, 5 के। तो किस में गिवन है वैल्यू, हमारी सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो QR की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों साइड गिवन है, PR भी गिवन है, PQ भी गिवन है और QR भी गिवन है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है tan p माइनस कोट R। तो सबसे पहले मैं tan p को फाइंड करता हूं। सबसे पहले मैं किसको फाइंड करता हूं, tan p को।
रेफरेंस एंगल किसको ले रहा हूं, tan P, यानी रेफरेंस एंगल ले रहा हूं मैं P को। रेफरेंस एंगल किसको ले रहा हूं, P को, इसको। तो रेफरेंस एंगल में मान रहा हूं P को। रेफरेंस एंगल मैंने क्या ले लिया, P। तो देखो राइट एंगल के सामने ये तो हाइपोटेनस है ही, रेफरेंस एंगल P माना है, इसके सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। ध्यान देना है, मुझे tan P की वैल्यू निकालनी है, यानी रेफरेंस एंगल P को लेना पड़ेगा। रेफरेंस एंगल किसको लेना पड़ेगा, P को। तो देखो राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेनस होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। जो रेफरेंस एंगल के सामने वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा बेस हो जाएगा। जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो tan किसके इक्वल होता है, tan किसके इक्वल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 5। परपेंडिकुलर कितना है, 5। बेस कितना है, बेस है 12। कहने का मतलब tan P की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 5/12। tan P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5/12। ठीक है। फिर tan P की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब कोट R की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी मुझे। तो लिखेंगे कोट R। अब कोट R किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, कोट R। तो देखो इसमें हमें रेफरेंस एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, जैसे मैंने tan P, तो यहां पर P रेफरेंस एंगल लिया। कोट R तो मुझे क्या, कौन सा रेफरेंस एंगल लेना पड़ेगा, R को। कौन से एंगल को रेफरेंस एंगल लेना पड़ेगा, R को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, दोबारा बना ले इसको मैं दोबारा बना लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ये हो गया मेरा P Q और ये R, और ये हो गया राइट एंगल। तो इसके सामने, राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मुझे क्या लेना है, रेफरेंस एंगल कोट R, यानी R को रेफरेंस एंगल लेना है। किसको लेना है, R को रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया ये क्या हो जाएगा, बेस। जो बच गया ये क्या हो जाएगा, बेस। तो देखो PR मुझे कितना गिवन है, 13। ये मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। QR मुझे कितना गिवन है, 5। तो ये मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर। और ये PQ गिवन है मुझे 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दो, मैं रेफरेंस एंगल R को ले रहा हूं। ठीक है। अब मुझे पता है कोट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, कोट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका। कोट की वैल्यू क्या होती है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो कोट इसका रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, कोट R को रेफरेंस एंगल ले रहा हूं मैं, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा 5। क्या हो जाएगा, 5। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 12। परपेंडिकुलर हो गया 12। तो कोट R की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 5/12। 5/12। तो मेरे पास दोनों वैल्यू गिवन है, tan P की वैल्यू 5/12, कोट R की वैल्यू ये भी 5/12। तो मुझसे पूछा है tan P माइनस कोट R, तो लिखेंगे नाउ tan P माइनस कोट R क्या होगा, बताओ। tan P माइनस कोट, tan P की वैल्यू कितनी है, 5/12। तो ये है 5/12 माइनस कोट R की वैल्यू कितनी है, ये भी 5/12 है। ये भी कितनी है, 5/12। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। tan P माइनस कोट R करेंगे, यानी 5/12 माइनस 5 क्या करेंगे, 12 करेंगे, तो ये 0। कहने का मतलब इसकी वैल्यू tan P माइनस कोट R की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इफ साइन A इक्वल है किसके, 3/4 के। हमें गिवन है साइन A इक्वल दे रखा है 3/4 के। तो हमें कैलकुलेट करना है cos A और tan A की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, cos A और tan A की वैल्यू। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया A B और C। ठीक है। ये राइट एंगल है, B पर क्या है, राइट एंगल है। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस। ठीक है। अब ध्यान देना है हमें किसके रेफरेंस में करना है, एंगल A के रेफरेंस में दे रखा है। देखो वैल्यू हमें गिवन है एंगल A के रेफरेंस में, तो एंगल A के रेफरेंस में हमें करना है। किसके रेफरेंस में हमें वैल्यू निकालनी है, एंगल A के। तो रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस। ठीक है भाई। हमने कोई ट्रायंगल ले लिया ABC,
राइट एंगल है किस पर, एंगल बी पर, तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। एंगल ए को हमने रेफरेंस एंगल दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब देखो हमें गिवन है साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। अब देखो साइन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा या साइन ए किसके इक्वल होगा, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। ठीक है, और ये वैल्यू हमें गिवन है 3/4, ये वैल्यू हमें गिवन है 3/4। ठीक है, तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर गिवन है कितना 3 और हाइपोटेनस कितना है 4। या हम ऐसे कह सकते हैं, हम ऐसे करेंगे, लेट परपेंडिकुलर को क्या मान लेते हैं 3x। ठीक है, और हाइपोटेनस को क्या मान लेते हैं हम 4x। ठीक है, हमें यूनिट नहीं गिवन है इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर को क्या मान लिया 3x और हाइपोटेनस को मान लिया 4x। अब देखो हमारे पास क्या मिसिंग है, हमारे पास मिसिंग है बेस। हमें बेस फाइंड करना पड़ेगा। भाई इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम अननोन साइड को फाइंड करते हैं। सबसे पहले अननोन साइड को फाइंड करते हैं। अननोन साइड को किससे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में तो हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। भाई मैंने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया अननोन साइड को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अननोन साइड को फाइंड करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है परपेंडिकुलर कितना है, इसका वैल्यू है 3x, परपेंडिकुलर कितना है 3x और हाइपोटेनस कितना है 4x, हाइपोटेनस कितना है 4x। तो मुझे सबसे पहले बेस फाइंड करना पड़ेगा, जब ही हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हाइपोटेनस की वैल्यू है 4x, कितना है 4x। ठीक है, तो 4x का स्क्वायर इक्वल टू बेस मुझे फाइंड करना है, बेस यानी ए बी, मुझे क्या फाइंड करना है ए बी, तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3x, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x का स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी चाहिए, तो मैं इसको हटाता हूं, इधर ले आता हूं, इसको यहां से हटाऊंगा इधर ले आऊंगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। भाई ये तो ऐसे कैसे रहेगा 4x का स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, मैं इसको इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया 3x स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख दिया, इधर बच गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है, साइड ए बी का स्क्वायर। अब देखते हैं, देखो 4x का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, और इधर क्या बचा, ये बचा ए बी का स्क्वायर। ये ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 7x स्क्वायर, कितना आ गया 7x स्क्वायर, और इधर क्या बच गया ए बी स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख दिया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो ए बी की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए ए बी की, मुझे तो ए बी की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए ए बी की। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा, कहने का मतलब 7x स्क्वायर और इस पे लग जाएगा स्क्वायर रूट का साइन, किसका लग जाएगा स्क्वायर रूट का साइन। तो देखो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई, देखो स्क्वायर रूट किस किस पर है 7 पर, तो 7 को ऐसे कैसे लिख लिया, और स्क्वायर रूट किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स। तो कहने का मतलब ए बी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 7x, ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 7x। ठीक है, तो ए बी कहाँ है हमारा, ये वाला ए बी, ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7x। अब मेरे पास तीनों वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनस भी मुझे पता है, परपेंडिकुलर मुझे पता है, बेस भी मुझे पता है। अब तो कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कोस ए, हमें क्या फाइंड करना है कोस ए। ठीक है, अब कोस किसके इक्वल होता है, कोस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, किसके इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा, बताओ, बेस है हमारा ये, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7x अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 4x, कितना है 4x। तो देखो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा कोस ए की वैल्यू बची
स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन में 4, ये आ गया। एक वैल्यू तो हमने ये फाइंड कर ली। दूसरा वैल्यू किसका फाइंड करना है? tan a की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? tan a की। भाई एंगल हम किसको रेफरेंस ले रहे हैं? एंगल a को तो रेफरेंस ले रहे हैं, तो tan किसके इक्वल होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? परपेंडिकुलर कहाँ है? ये रहा। तो ये है हमारा 3x अपॉन बेस। बेस कितना है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 7x, ये है। तो ये x से x कट गया, तो tan a की वैल्यू बताओ हमारी कितनी आ गई? ये आ गई 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। गिवन है हमें 15 कोट a की वैल्यू दे रखी है हमें 8, और फाइंड करना है हमें साइन a और सेक a को। साइन a और सेक a की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है 15 कोट a। हमें गिवन है 15 कोट a की वैल्यू कितना है? 8 है। ये हमें गिवन है। तो बताओ कोट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 8 अपॉन कितना हो गया? 15। 8 अपॉन में कितना हो गया? 15। अब देखो कोट इक्वल किसके होता है? कोट रेसिप्रोकल होता है किसका? tan का। हम देखते हैं कोट रेसिप्रोकल होता है tan का। तो tan की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बताओ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोट के इक्वल होता है, क्योंकि भाई tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा। ठीक है, तो इस वैल्यू को, तो कोट थीटा की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और ये 8 अपॉन में हमने 15 ऐसे कैसे लिख दिया? ये 8 अपॉन में से 15 हमने ऐसे कैसे लिख दिया? ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देखो हमने अभी तक क्या किया? हमें गिवन था ये 15 कोट a की वैल्यू गिवन है 8। मैंने क्या किया? कोट a की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको 15 को यहां से हटाया और ये डिवाइड में आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। तो कोट a की वैल्यू आ गई कितनी? 8 अपॉन 15। कोट a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 अपॉन 15। अब कोट किसके इक्वल होता है? हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, उसमें ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। भाई रेसिप्रोकल होता है tan का। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के। तो कोट इक्वल होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। हमने क्या किया? राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया A, B और C। ठीक है, ABC। ये जो B है ये राइट एंगल है, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो ये क्या है? हमारा बेस। बेस कितना है हमारा? बेस की वैल्यू है 8। बेस की वैल्यू है कितनी? 8 यूनिट। बेस की वैल्यू कितनी है? 8 यूनिट। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा? इसका वैल्यू है 15 यूनिट। कितना है? 15। तो बेस देखो हम किस एंगल को रेफरेंस मान रहे हैं? देखो ये कोस ए को लेकर चला, एंगल ए को रेफरेंस मानना है। किस एंगल को रेफरेंस मानना है? एंगल ए को। तो मैंने एंगल ए को रेफरेंस मान लिया। ध्यान दो, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC। बी राइट एंगल है तो उसके सामने हाइपोटेनस हो गया। बी राइट एंगल है तो उसके सामने क्या हो गया? हाइपोटेनस। अब देखो मैं एंगल ए को रेफरेंस मान रहा हूं, एंगल ए को रेफरेंस मान रहा हूं मैं, तो एंगल ए के सामने वाली साइड, उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और जो बच गई साइड, यानी ये साइड AB, ये क्या हो जाएगी? हमारी बेस। ये हो जाएगी बेस। इतना समझ में आ गया? अब देखो मैंने कोट A की वैल्यू मुझे गिवन थी 8 अपॉन 15। ठीक है, तो कोट इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। कहने का मतलब बेस की वैल्यू कितनी है? 8। बेस की वैल्यू कितनी है? 8। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15। कहने का मतलब हमें देखो इसमें क्या है? यूनिट नहीं गिवन है, हमें यूनिट नहीं गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? लेट लिखेंगे, लेट बेस क्या मान लिया हमने? 8x। क्या मान लिया? 8x। इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये क्या मान लिया मैंने? 15x। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए? मान लिए। ठीक है, हमें यूनिट नहीं गिवन है तो मैंने इसकी बेस की वैल्यू 8x मान ली और परपेंडिकुलर की क्या मान ली? 15x। ठीक है, तो बेस हमने मान लिया 8x और ये हो गया परपेंडिकुलर कितना? 15x। कितना हो गया? 15x। अब देखो मेरे पास तीसरी साइड है जो हाइपोटेनस है।
हाइपोटेनस तो मुझे पता ही नहीं है, हाइपोटेनस मुझे पता नहीं है, तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम अननोन साइड को फाइंड करते हैं। अननोन साइड को फाइंड करेंगे किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ट्राइंगल एबीसी में लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा रहा हूं। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। भाई जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके सम के स्क्वायर का होता है? बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC, यानी मैं ऐसे लिख दूंगा AC का स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने। हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC। बेस, बेस क्या है हमारा? 8x। ये AB, AB क्या है हमारा? बेस यानी 8x, ये हो गया हमारा 8x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC यानी 15x, ये हो गया हमारा 15x, और इसका भी मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया? 8x का स्क्वायर ये हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 225x स्क्वायर। ठीक है, ये कर दे, इनका सम कर देंगे तो AC स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना? ये आ जाएगा, इसका सम करेंगे तो ये आ गया 289x स्क्वायर, इतना आ गया 289x स्क्वायर। तो AC की, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? AC की। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाके स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा, तो इधर जाके ये स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा किसके ऊपर? 289x स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, अब देखो 289 ये किसका स्क्वायर रूट बताओ? AC इक्वल आ जाएगा 200 स्क्वायर रूट ऑफ 289 किसके इक्वल होता है? 17 के। किसके? 17 के। और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये x आ गया। कहने का मतलब 289x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ गया 17x। तो AC की वैल्यू यानी हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया? 17x। तो ये आ गया हमारा कितना? 17x। ये आ गया हमारा कितना? 17x। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। अब देखो मेरे पास हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। अब तो मैं कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन A। क्या निकालता हूं? साइन A। एंगल A को ही रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो साइन A यानी साइन किसके इक्वल होता है? साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर कहां है? ये रहा, ये 15x। कितना है? 15x अपॉन हाइपोटेनस कहां है? ये रहा, तो ये है 17x। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो साइन A की वैल्यू हमारी आ गई, बताओ कितना? 15 अपॉन में 17। एक वैल्यू तो ये निकाल दी अपन ने। अब दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है? सेक A की, सेक A की। ठीक है, सेक A की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो सेक किसके इक्वल होता है? सेक इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस के। सेक किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस अपॉन में बेस के। ठीक है, क्योंकि देखो सेक रेसिप्रोकल होता है किसका? कोस का। कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो उसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दे तो हमारा सेक आ जाएगा। तो सेक ए इक्वल होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस के। तो हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस कितना है? 17x। कितना है? 17x। ठीक है, बेस, बेस कहाँ है? बेस ये रहा, तो ये है हमारा 8x। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो सेक A की वैल्यू हमारी आ गई 17 अपॉन में 8। यही हमें क्या करने थे? फाइंड करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमें, ये इस तरीके से गिवन है। पिछला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना, हमने गलती से उसमें क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन है हमें सेक थीटा की वैल्यू कितना है? 13 अपॉन में 12। सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, और हमें बाकी के जो बचे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। इसमें जो एंगल B है ये राइट एंगल ले लिया मैंने, ये कितना है? 90 डिग्री का है। तो इसके सामने, राइट एंगल के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। अब देखो रेफरेंस एंगल उसने थीटा लिया है, तो मैं
इसको ले लेता हूं, रेफरेंस एंगल किसको मान रहा हूं, सी को। रेफरेंस एंगल किसको मान रहे हैं अपन, सी को। और इसकी वैल्यू, इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, थीटा से। ध्यान दो, दोबारा मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया एबीसी। राइट एंगल किस पर है, बी पर, तो बी के सामने, इसके सामने ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस। मैंने रेफरेंस एंगल किसको ले लिया, सी को, और इसका नाम दे दिया मैंने थीटा। कहने का मतलब रेफरेंस एंगल जिसको लिया है उसके सामने वाली साइड हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या हो गया, बेस। जो बच गया वो हो गया बेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान देते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, कितना है, 13/12। सेक थीटा की वैल्यू कितना है, 13/12। तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस के। सेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस के। ठीक है, और ये क्या आ जाए इधर के 13/12, ऐसे कैसे लिख लिया भाई। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस कर देंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा का। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या गिवन है, 13 यूनिट्स। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना गिवन है, 13 यूनिट्स। और बेस की वैल्यू कितना गिवन है, 12 यूनिट्स। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितना गिवन है, 12 यूनिट्स। अब देखो हमें यूनिट इसमें गिवन ना, तो ये पता है सेंटीमीटर के मीटर में है भाई। ये वैल्यू हमें जो गिवन है, ये हमें ये पता नहीं है कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे, जो हाइपोटेनस है उसको मान लेंगे हम 13x। हाइपोटेनस को क्या मान लेंगे, 13x। और जो बेस है उसको मान लेंगे हम 12x। हमने लेट कर लिया ये। ठीक है, ये तो हाइपोटेनस हमारा है 13x। कितना है, 13x। और जो बेस है, बेस को हमने मान लिया 12x। बेस को क्या मान लिया, 12x। अब देखो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, यानी साइड ए बी है, इसकी वैल्यू अननोन है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें मिसिंग है। तो जब हम इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया हो, तो सबसे पहले हम अननोन साइड को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अननोन साइड को फाइंड करेंगे। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम ट्राइंगल एबीसी में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। भाई मुझे दो साइड गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और मुझे बेस गिवन है। मुझे परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर को फाइंड करता हूं। ट्राइंगल एबीसी में मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा रहा हूं। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इन दोनों के सम के, यानी बेस स्क्वायर के सम के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ठीक है, अब देखो, अब रख दो इसमें वैल्यू। हाइपोटेनस कितना है हमारा, हाइपोटेनस है 13x, तो इसका स्क्वायर कर दो, इक्वल टू का साइन लगा दो। बेस स्क्वायर कितना है 12x, तो 12x का स्क्वायर कर दो प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये ए बी, तो इसकी जगह लिख देंगे हम ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं परपेंडिकुलर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की। तो ए बी के साथ जो बाकी चीजें उनको हटा देते हैं यहां से। तो देखो ये इसको हटा देते हैं, 12x का होल स्क्वायर इसको हटा देंगे, इधर ले आएंगे, यहाँ इधर बच जाएगा ए बी। तो इसको इधर ले आऊंगा, तो 13x का स्क्वायर, 13x का स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर क्या बचा, इधर बच गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहां से हटा दिया, इधर ले आया, ये माइनस का हो गया, इधर बच गया ए बी का स्क्वायर जो मुझे फाइंड करना है। तो देखो 13x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 169x स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दो। फिर 12x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 144x स्क्वायर, फिर इक्वल टू का साइन लगा दो ऐसे कैसे ही, और इधर बच गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 169x स्क्वायर में से 144x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 25x स्क्वायर। इधर क्या बचा, ए बी स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है,
अब मुझे तो ए बी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। तो ये मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की। इसको हटाऊंगा तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट का साइन, किसके ऊपर, 25x स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 25x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ गया 5x, ये आ गया हमारा 5x। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 5x। तो ए बी कहाँ है, यानी परपेंडिकुलर आ गया हमारा 5x। परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5x। अब मेरे पास तीनों साइड की वैल्यू गिवन है, यानी मुझे हाइपोटेनस भी मिल गया, बेस भी और परपेंडिकुलर भी, सब कुछ गिवन है। तो सारे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना चाहो तो निकाल देंगे। तो देखो पहले निकालेंगे हम साइन थीटा की वैल्यू, किसकी, साइन थीटा की। अब इनको ध्यान किससे रखना है, हमने ट्रिक बताई थी, क्या थी, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यही तो था, यही था। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता था साइन थीटा, ये होता था साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये होता था कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता था टेन थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दो, ये होता है सेक थीटा। और जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। ये हमने ट्रिक बताई थी, इससे ही कर लेंगे। देखो तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5x, क्या है हमारा 5x। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारा 13x, कितना है 13x। तो ये कैंसिल आउट हो गया। कहने का मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमारी है 5 अपॉन में 13, ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू निकाल दो। कोस थीटा, कोस थीटा क्या है हमारा, कोस थीटा ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस ये रहा 12x, बेस कितना है 12x अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 13x। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा कोस थीटा क्या आ गया हमारा 12 अपॉन में 13, कितना आ गया 12 अपॉन में 13। ठीक है, अब किसकी निकालें, टेन थीटा की। तो टेन थीटा की और निकाल दो। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 5x, ये है अपना 5x। बेस, बेस कितना है 12x, ये है 12x। ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 5 अपॉन में 12। टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 5 अपॉन में 12। ठीक है, अब देखो अब किसकी निकालेंगे, अब निकालेंगे कोट थीटा की। कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 12x अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5x। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई अपनी 12 अपॉन में 5। ठीक है, सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, वो तो हमें गिवन ही है, निकालना चाहो तो उसको भी निकाल दो। इसी तरीके से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है अपना 13x, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 5x। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13 अपॉन में 5, 13 अपॉन में 5। ये यहां से डायरेक्ट कर सकते थे अपन, देखो कोट थीटा इसको रेसिप्रोकल कर देते, टेन थीटा को अपन रेसिप्रोकल कर देते, ये 5 अपॉन 12 है तो 12 अपॉन 5 कोट थीटा हो गया। इसी तरीके से साइन थीटा को रेसिप्रोकल कर देते, ये साइन थीटा क्या है 5 अपॉन 13, उसका रेसिप्रोकल कर देते 13 अपॉन 5 हो जाता।